नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में हाल ही कभी किसी मंत्री को गालियां पड़ रही है, किसी प्रधानमंत्री को, किसी भी देश में जा रहे हैं तो वहाँ उसको भर भर कर गालियां दी जा रही है, उस प्रकार से लड़ाई कर रहे हैं वहाँ की जनता। जैसे विदेश में पाकिस्तान के लोग रहते हैं तो वहाँ उनके मंत्री और प्रधानमंत्री को इस तरह गालियां दे रहे हैं और वह मंत्री भी उनके बचाव में गालियां दे रहे हैं। जिस प्रकार से आम लोगों के आम जिंदगी में सास बहू की लड़ाई होती है, आपने देखी होगी कभी लाइव या कभी सीरियल में देखी होगी। भाई सास कुछ ताना मारती है, फिर बहू कुछ ताना मारती है और उसमें जोर ज़बरदस्ती लड़ाई हो जाती है। इसी प्रकार से पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं। वहाँ पर उनके मंत्रियों को जनता गाली दे रही है, फिर मंत्री उन जनता को गाली दे रहे हैं। और यह विदेश में जहाँ अमेरिका ही ने फंड देता, वहाँ भी उनके एयरपोर्ट पर वहाँ के विदेश मंत्री उतरते हैं। पाकिस्तान के ईसा खान और उसके उतरने के बाद वहाँ चोर चोर और इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है। और वह पाकिस्तान के जो इसाक खान है वह भी इसके बदले में उनको जनता को गालियाँ देते हैं और इसमें बुरी तरह खींचातान हो जाती है। इस प्रकार से तो हमारी महिला जो दो महिलाओं के बीच में लड़ाई होती है ना, वह भी अपनी मर्यादा में रहकर लड़ाई करती है और इतनी भद्दी गालियों का प्रयोग नहीं करती। उसी जैसे तो ये पाकिस्तान के मंत्री अपनी जनता के खिलाफ गालियां दे रहे हैं। जनता तो देगी गालियां, क्योंकि उनके जो फंड मिलता है विदेशी फंड, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है अभी और उनकी जनता को यह माल नहीं सप्लाई हो रहा है जो फंड मिल रहा है, और मंत्री आपस में करप्शन करके खा जा रहे हैं। तो जनता का तो गुस्सा जायज़ है क्योंकि उनके मंत्रियों को गाली निकाली, पर मंत्री भी उनको गालियाँ निकाल रहे हैं और इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ निकाल रहे हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। इनके चोर चोर के नारे लगते हैं। यह पाकिस्तान में ही नहीं, विदेशों में जहाँ अमेरिका जाते हैं इनके मंत्री तो वहाँ भी चोर चोर के नारे लगते हैं। इनके खुद के कौम के देश में जाते हैं सऊदी अरब में भी इनको चोर चोर के नारे और कहीं बद्दी गालियाँ दी जाती है और इस प्रकार से इनका स्वागत किया जाता। हाल ही में शहबाज शरीफ ने अमेरिका से फंड लिया था। भाई हमारी बात जो बाढ़ आया उसमें काफ़ी नुकसान हो गया है। इनके सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनके 40 मिलियन डॉलर का बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो यह काफ़ी कुछ मदद करने के लिए अमेरिका आगे आया। पर जो शहबाज शरीफ ने जो फैसला लेके आए अमेरिका से, वह अपने करप्शन के कारण चलते हुए अपने देश में करप्शन इतना ज़्यादा है कि वह असल व्यक्ति के पास जिसको ज़रूरत है ना वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है। और वह बीच में ही अपने बड़ी बड़ी मंत्री और बड़े बड़े वो आते हैं ना एमएलए विधायक, वह अपने विदेश से आए फंड को जनता तक नहीं पहुँचा रहे हैं और वह रास्ते में ही खाने जा रहे हैं उसको। भाई जैसे अमेरिका से कुछ अनाज आया या राहत फंड आई तो मंत्री जी अपना पावर दिखाकर उसको डायरेक्ट ही अपने बंगले पे ले गए, अपने गोदामों में बुक करवा दिया। इतनी ज़्यादा करप्शन है क्योंकि पाकिस्तान में इतनी बुरी हालात है, फिर भी ये मंत्री अपनी करप्शन से बाज नहीं आ रहे और उसको असली व्यक्ति तक नहीं पहुंचा रहे। क्योंकि जो बहुत लोग की फसलें बर्बाद हो गई। मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो अभी तक भी बाढ़ तो पहले आई थी, पर अब भी पाकिस्तान में 1/3 मतलब 1/3 हिस्से में पानी भरा हुआ है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है ना। वहाँ पर मच्छर और अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैल रही है। और पाकिस्तान में इस बाढ़ आने के कारण 4 मिलियन यानी 40 लाख बीघा की फसल नष्ट हो गई है। तो वहाँ पर भुखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गई। और 10 मिलियन यानी 10 मिलियन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सहायता की ज़रूरत है और वहाँ पर सरकार उनकी कुछ नहीं सुन रही है। बीच में ही इनके मंत्री बोलते हैं मेरा फूफा विधायक है, मंत्री चाचा विधायक है, ऐसे बोल बोल कर उनके लोग जो नीचे मुनीम होते हैं ना वह उनको बोल बोल कर सामान डायरेक्ट ही अपने बंगलों और अपनी दुकानों गोदामों पर पहुँचाए जा रहे हैं इस प्रकार की बातें करके, और असल व्यक्ति के पास नहीं पहुँच रहा है। तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सहायता की जरूरत है पर सहायता नहीं पहुँचा रही है पाकिस्तान सरकार। और जो लोग हैं 80 लाख से ज़्यादा वहाँ छोड़ चुके हैं जो अपने स्थायी जगह थी। जैसे आपका मकान है तो वहाँ पर बाढ़ राहत आ गई, बाढ़ आपदा आ गई तो वहाँ से छोड़कर चले गए, या तो विदेश में चले गए या फिर दूसरे स्टेट जो सेफ स्टेट है वहाँ पर मतलब बाढ़ नहीं आई है वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ पर अपनी आपदा के कारण वहाँ पहुँच गए। ये यूएन फंड को भी चुरा रखे हैं। ये मतलब जो यूएन फंड जो विदेशी रहते हैं ना मुद्रा भाई, कहीं भी किसी भी देश में आपदा आई है या कोई गरीबी के कारण वहाँ पर सप्लाई नहीं हो पा रही अनाज की, उस प्रकार से भी पाकिस्तान को सप्लाई की गई। पर फिर भी उसी फंड को भी पाकिस्तान के मंत्री और इसकी सरकार इतनी करप्शन भरी हुई है कि उसको भी चुराने से बाज नहीं आए। क्योंकि वह तो एक पाकिस्तान से लिया नहीं जाएगा, वो फंड ओनली दान के रूप में दिया जाता है। भाई आपके इतने बिलियन का नुकसान हुआ है तो हम आपको इतने बिलियन की सहायता पहुंचा रहे हैं तो आप अपने लोगों को पास पहुंचा सकते हैं। उसको भी जब विदेशी लोगों को रहम आ सकता है पाकिस्तान के लोगों को, तो पाकिस्तान के अपनी मंत्री अपनी सरकार को रहम नहीं आ रहा। आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से गिरी हुई है पाकिस्तान की सरकार कि अपने लोगों की मदद करने क्या मदद तो क्या करेंगे, मदद जो कर रहे हैं उनसे भी ये चुरा रहे हैं और अपने गोदाम और अपने उसमें स्टॉक कर रहे हैं। इस प्रकार की सरकार हो गई है। अभी हाल ही में हम अफगानिस्तान में अनाज पहुंचाए थे तो अनाज का रास्ता पाकिस्तान होकर गुजरता था, तो हम पाकिस्तान बोला हमको भाई हम हमारे ट्रकों में इंडिया के ट्रकों में हमारे रास्ते से नहीं जाने देंगे, हमारे ट्रकों में पहुंचा सकता है अगर इंडिया पहुंचाए अफगानिस्तान को ना।
तो इंडिया की सरकार ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि जानता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान में इतना करप्शन है कि वो ट्रकों का क्या सबको गायब कर देता और पाकिस्तान को एक अनाज तक नहीं पहुंचाने देता। तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया यदि जाएगा तो हमारी पूरी सिक्योरिटी के साथ जाएगा, हमारी ट्रकों में जाएगा और हमारी बिल्कुल सेना जाएगी पाकिस्तान से होकर, और वह पूरा अनाज अफगानिस्तान को पहुंचाए, जहाँ से उनकी गरीबी और उनकी जो संकट आया था, अनाज का संकट आया था, उसको सोल्व करने के लिए वहाँ पर हमारे इंडिया के द्वारा अनाज पहुँचाया गया। तो फिर भी हम पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं किया। हम क्या, कोई नहीं ट्रस्ट करता। और अभी अमेरिका ने तो पूरा पूरा वो मांगा है कि हम पूरी तरीके से चेक करेंगे कि हमने जो फंड दिया वह वास्तव जो सहायता लोग मांग रहे हैं उनके पास पहुंचा है या आपके मंत्रियों ने खा गए पूरे को। वह तो पूरे को ही पाकिस्तान के मंत्री या वो खा गए। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, क्योंकि हाल ही में 10 मिलियन पाउंड का भी इंग्लैंड ने उनको सहायता प्रदान की है, भाई आपके राहत कार्य के लिए हम ये सहायता दे रहे हैं। उसको भी उनके मंत्रियों ने करप्शन कर दिया। मतलब जो आ रहा है ना उसको ही लपेटे में ले रहे हैं। जैसे वो जंगल में कोई आ जाता है ना मांस का टुकड़ा, तो अनेक प्रकार के वो उसको एक दूसरा ले जाने की सोचता है, वो दूसरा ले जाने की, चारों तरफ से अपट्टा मार रहा है। और जो हकदार है ना वो एक्चुअली में उसके पास वो सामान नहीं पहुंच रहा, और मंत्रियों की गोदामों में इतना स्टॉक हो गया कि आने वाले दिनों में ये सड़ जाएगा, गल जाएगा। पर जो सहायता और जो उसको एक्चुअल में ज़रूरत है वो भूखा मर रहा है, उसके नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है। और ये करप्शन के चलते इस प्रकार से इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करप्शन हो गया। यानी पाकिस्तान को अभी तक 150 मतलब $150 मिलियन की सहायता मिली थी, उसमें भी $38 मिलियन का जो पाकिस्तान की सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, भाई $38 मिलियन ही हम सहायता प्रदान किए। इसमें भी उनके विधायक है, एमएलए है, सरपंच है, इस प्रकार के लोगों ने खाया होगा। तो वह भी बहुत कम मात्रा, मतलब जो विदेश से फंड आता है ना उसका 10% भी मुश्किल से पहुंचा दिया जा रहा है। ये जो एक्चुअल में सहायता के लिए वो बाढ़ राहत में फंसे हुए हैं लोग, उनके पास बहुत मुश्किल से पहुंचा दिया जा रहा। हमारा पैसा भी जैसे फूड है, फूड मतलब यूएन में फूड है, वह भी उनकी सहायता के लिए सामान पहुंचाए। भाई पैसे तो कहीं और दे रहे, जैसे इंग्लैंड दे रहा, जर्मन दे रहा, फ्रांस दे रहा, इंग्लैंड दे रहा, चाइना दे रहा, काफ़ी हद तक हर चाहे जितनी मदद हो सकती है उतनी कर रहे हैं, जो देश की जितनी बन रही है। पर फिर भी इनके खुद के लोग इनकी खुद की सहायता नहीं कर रहे हैं, और अपने लोगों को इस तरह भूखे मरने छोड़ दिया जा रहा है, और अपने बंगलों में, गाड़ियाँ, गोदामों में स्टॉक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शर्म आनी चाहिए। और यह पाकिस्तान की जनता को उनके मंत्रियों से सवाल पूछना चाहिए, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे विदेशी लोग सहायता कर रहे हैं, जो हमारे दुश्मन है वो हमारी सहायता कर रहे हैं, और आप इस प्रकार से खा रहे हो। भाई नारे तो लगेंगे, साफ साफ है, क्योंकि वहाँ के लोग जो विदेशी लोग हैं वह तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में वह है, तो वह सब जानते हुए किस प्रकार से वहाँ पहुँच रहे हैं और किस प्रकार से यह है। तो यह अभी इमरान शहबाज शरीफ में $16 बिलियन का करप्शन का केस था। तो यह जब प्रधानमंत्री बने तो ये सुलझा दिया, कोर्ट ने फैसला दे दिया इनके पक्ष में, और भाई बोल दिया भाई बिल्कुल कुछ नहीं किया, $16 बिलियन का करप्शन सब कुछ किया है यह, मतलब सरकार के पक्ष में ही किया और लोगों के पक्ष में ही किया। तो इस प्रकार की बातें, पाकिस्तान की सरकार बहुत ज़्यादा करप्शन करती है। यहाँ नेता क्या, प्रधानमंत्री इतना करप्शन कर रहा तो सोचो वहाँ की मंत्री क्यों नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की जनता की क्राइस आया है, इकोनॉमिक क्राइस आया है। तो ये वही कारण है, पाकिस्तान के लोग ही जिम्मेदार हैं। तो और अब इसमें ये वो ट्विस्ट डालेंगे कि अगर पाकिस्तान की जनता ज़्यादा जोर डाली इनके करप्शन के बारे में, या यूएन के कुछ मंत्री या अमेरिका कुछ दबाव डाला ना, भाई आपके पैसे क्यों खा गए और ये मंत्री क्यों खा रहे हैं, ये पहुंचा क्यों नहीं रहे एक्चुअल में, जो जिम्मेदार है, जो एक्चुअल में इसकी मददगार है, उसके पास पहुंचाया क्यों नहीं। तो ये कश्मीर का मुद्दा ला के रख देंगे, और इनके लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर का मुद्दा उठा के उसमें उलझा देंगे, कश्मीर हमारा है, वो फलाना ठिकाना। और इस जो एक्चुअल में मुद्दा है ना करप्शन का, उससे भटका देंगे। तो ये पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि यह कश्मीर का मुद्दा नहीं है, तुम्हारे ही अंदर एक जड़ है। इंडिया में भी करप्शन है, पर इस प्रकार से करप्शन नहीं है कि मंत्री लेके भग जाए और जनता वो हो जाए। क्योंकि जो जनता चाहती है ना वैसा ही शासन चुना जाएगा, और जो जनता चाहती है वैसे ही प्रकार का शासन चलेगा, राजा के हिसाब से, प्रधानमंत्री के हिसाब से देश नहीं चलता है। जो देश चाहेगा, जो जनता चाहेगी, उसी प्रकार से यह चलेगा। क्योंकि जनता की जो लोकतंत्र होता है ना, जो जनता में से ही एक व्यक्ति को उठाकर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, और वह उसी विचारधारा का होता है जिस प्रकार की जनता होती है, तो वह उसी प्रकार से काम करता है जो जनता चाहती है। करप्शन इंडिया में भी है, पर वह 100 से नीचे है। पर पाकिस्तान तो 140 नंबर पे आता है करप्शन के मामले में। चाइना भी है करप्शन में, पर वह अपनी जनता को और अपनी सिटीजन को काफ़ी अहमियत देते हैं, पाकिस्तान की तरह अकेला नहीं छोड़ते हैं। चोर तो ये डिजर्व करते हैं, बातें होगी एयरपोर्ट पे, कहीं भी चले जाओ तुम, कहीं भी पाकिस्तान में चल जाओ, विदेश में चल जाओ, अमेरिका में चल जाओ, चाइना में चल जाओ, उनके खास पड़ोसी दोस्त हैं उसमें चल जाओ, जो चोरी की है तो कहेंगे ना, लोग भूखे मरेंगे और आपकी तारीफ करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस पाकिस्तान की इतनी घिनौनी हरकत है, जो अपने ही लोगों के दिलों में खंजर घोंप रहे हैं और अपने लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। जो लोग विदेश की मदद करना चाहते हैं उनको भी मदद करने नहीं दे रहे हैं, और अपने गोदामों और अपने मकान भर रहे हैं। वो एक दिन आएगा तो वो गले हुए निकलेंगे या कहीं चोरी छुपे से निकालेंगे, वो किसी के काम नहीं आएंगे। पर फिर भी इनकी जो सोच है ना, ये किसी को नहीं वो करती है। ये सोच है भाई हम ही लूट लें सब कुछ, हम हमारा ही हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पहुँचाइए, जो जनता जिम्मेदार है,
जिम्मेदार है वो अपनी बात उठाए, सरकार के आगे रखे, विदेशी मीडिया में रखे ये बातें, और पाकिस्तान की एक करतूत सामने लाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पाकिस्तान के मंत्री और प्रधानमंत्री का करप्शन का जो चक्कर है चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। हमारी इसी तरह के पॉलिटिक्स देखने के, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।